उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बावनखेड़ी की खलनायिका शबनम को फांसी दिए जाने की चर्चाएं बड़े जोरों शोरों के साथ शुरू हुई थी। ये चर्चाएं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की भी सुर्खियां बनी थी, लेकिन उसको शीघ्र फांसी दिए जाने की मांग करने वाले सोशल एक्टिविस्ट दानिश खान का मन अब पूरी तरह बदल चुका है और उन्होंने अब उसकी फांसी की सजा को माफ करने की गुहार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से एक याचिका के माध्यम से लगाई है। हालांकि याचिका दर्ज होने के 24 घंटे बाद आयोग ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और शबनम का बेटा ये न्याय की गुहार लगाता रहा है, मेरे राष्ट्रपति अंकल मेरी मम्मा को फांसी मत दो, राष्ट्रपति अंकल मेरी मम्मा को माफ़ कर दीजिए। तो मेरे दिल में भी एक दया आई और मैंने एक बार मानव अधिकार आयोग से पत्र लिखकर, जो पत्र मैंने 21 फरवरी को लिखा था, उसमें मैंने ये कहा था एक बार शबनम को फांसी देने से पहले उसकी सीबीआई जांच हो जाए। दरअसल जनपद रामपुर निवासी दानिश खान सोशल एक्टिविस्ट के साथ ही आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं, जो अक्सर सूचना के अधिकार के तहत स्थानीय अधिकारियों के कार्यालयों से जुड़ी सूचनाओं के साथ ही पीएमओ कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेशों को लेकर भी सूचनाएं मांगते रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों जनपद अमरोहा के बावनखेड़ी नरसंहार की खलनायिका के रूप में जानी जाने वाली शबनम को शीघ्र फांसी दिए जाने की मांग को लेकर उच्च स्तरीय गुहार लगाई थी, जिसके बाद उसको फांसी दिए जाने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई थी और मीडिया का फोकस पूरी तरह से रामपुर की जेल पर हो गया था। लेकिन कानूनी दांवपेच के चलते उसकी फांसी की तारीख टल गई थी। शबनम पिछले दिनों जब रामपुर की जेल में बंद थी तो उसका बेटा जेल पर उससे मिलने आया तो सभी लोगों की निगाहें उस पर टिकी थी, जिसके बाद मासूम ने अपनी मां की फांसी को रुकवाने के लिए राष्ट्रपति से मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई, जिसके बाद सोशल एक्टिविस्ट दानिश खान का मन बदल गया और वो रिट के माध्यम से माननीय संवेदना को देखते हुए शबनम की फांसी की सजा को रद्दो-बदल करने की गुहार लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंच गए। इसी साल की 21 फरवरी को उन्होंने आयोग में रिट फाइल किया, जिसके बाद 20 मई को उनकी रिट को दर्ज कर लिया गया। हालांकि महज 24 घंटे में ही उनकी रिट को मानव अधिकार आयोग ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये प्रकरण उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद अब वो यूएनओ में जाने का मन बना चुके हैं। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए मैंने मानव अधिकार आयोग में 21 फरवरी को मैंने रिट पिटिशंस की थी और कल उसको 20/5/2021 को एक्सेप्ट किया था, रिट को, शबनम केस को दर्ज कर लिया था। और 24 घंटे के अंतराल में जब ये काफ़ी चर्चा में बना, मीडिया में सुर्खियों में आया, तो 24 घंटे के अंतराल के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना ऑर्डर देते हुए शबनम की फांसी से रिलेटेड याचिका को खारिज कर दिया और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बताते हुए मुझे आज ऑर्डर भेज दिया। वहीं उन्होंने बताया है कि अब वो एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व संयुक्त राष्ट्र संघ को भी शबनम प्रकरण में एक पत्र भेजेंगे। देखिए ऐसा है, अब मैं इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी लिख दिया है, एक बार मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखूंगा और यूनाइटेड ऑफ नेशन को भी एक पत्र भेजूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को।